हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जिसमें हम लोग पजल फॉर्म डिस्कस कर रहे थे और इसका पार्ट 2 आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक पजल फॉर्म में क्या होता है वो हम लोग समझ चुके हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। तो आज पार्ट 2 पे चलते हैं, कुछ और डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, यानी कि मॉडरेट टाइप क्वेश्चन कुछ और इसमें हम लोग देखेंगे। सो सेशन को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और क्वेश्चन है ए इज फादर ऑफ एक्स। ए एक्स के पिता है। ए एक्स के पिता है तो ए ऊपर आएंगे, एक्स नीचे आएंगे और ए पिता है तो ए हो जाएंगे मेल। बी इज मदर ऑफ वाई, तो ये तो कुछ अलग ही दिया हुआ है, बी इज मदर ऑफ वाई ऐसे हो जाएगा, तो ये इसमें भी कनेक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है आगे कुछ दिया हो। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, एक्स और जेड दोनों की बहन है वाई, तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, एक्स है और जेड है, दोनों की बहन है वाई, तो ये तीनों भाई बहन हो गए, तो वाई का जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है, एक्स और जेड की बहन है वाई, वाई की माँ बी है तो ए की क्या हो गई, ये वाइफ हो गई। ए और बी इस तरह से हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, ओके आगे क्या दिया हुआ है। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। अब इनमें से पांचों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है। सबसे पहले बी इज मदर ऑफ जेड, बी जेड की माँ है तो बिल्कुल है, ये तो सही है। एक्स जेड की बहन है, एक्स का जेंडर नहीं क्लियर है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, एक्स का जेंडर नहीं क्लियर है। आगे चलते हैं, वाई इज सन ऑफ ए, वाई सन तो नहीं है। अच्छा, डेफिनेटली नॉट ट्रू पूछा गया है, कौन सा बिल्कुल कंफर्म है कि वो ट्रू नहीं ही होगा, सही नहीं ही होगा, तो सी वाला ऑप्शन, क्योंकि वाई जो है वो ए की बेटी है ना कि बेटा है, तो सी वाला हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली वर्ड का यूज किया गया था, इस वजह से हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि जो बी वाला है या फिर जो डी वाला है, इनमें क्लियर नहीं है, जैसे कि डी वाले में भी कह रहा है कि बी की एक बेटी है, तो एक्स और जेड का जेंडर ही नहीं क्लियर है, तो कैसे कह सकते हैं, ये क्लियर ही नहीं है। और एक्स जो है वो जेड की बहन है, ये भी क्लियर नहीं है। बट सी वाला ऑप्शन डेफिनेटली गलत है, वो हमें पता है कि वाई जो है वो ए का बेटा नहीं है, बेटी है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन, कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना। कल्याणी वीना की सास है। ठीक है, तो वीना होगी, वीना का कोई हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा उसकी मदर है कल्याणी। ठीक है, वीना से हम ये नहीं कह सकते कि वो फीमेल ही होगी, मेल भी हो सकती है। वीना हो इज सिस्टर इन लॉ। अच्छा, जैसे ही मिला कि वीना सिस्टर इन लॉ है तो वीना फीमेल हो गई और यहाँ पे कोई ना कोई मेल आएगा। सिस्टर इन लॉ किसकी है, अशोक की है, तो अशोक क्या हो जाएगा, ये जो भी इंसान है इसका भाई या बहन हो जाएगा अशोक। आगे है, धीरज इज फादर ऑफ सुदीप, धीरज सुदीप के फादर हैं। ठीक है, अच्छा ये लाइन तो अभी जोड़ नहीं सकते हैं इसमें किसी भी फिगर में, बट आगे कह रहा है सुदीप द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, अशोक का एक लौता भाई सुदीप है, तो यहीं पर सुदीप आ सकता है। और धीरज सुदीप के पिता है, तो कल्याणी हो गई माँ, इनके हस्बैंड हो गए धीरज। इस तरह से जोड़ना होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन रखना है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल्याणी का अशोक से क्या रिश्ता है, हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, तो कल्याणी अशोक की माँ है, मदर। कौन सा ऑप्शन है, कल्याणी अशोक की माँ है, मदर इन लॉ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, कल्याणी अशोक की माँ हो रही है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, शोभा इज द नीस ऑफ आशीष। शोभा जो है वो आशीष की नीस है, यानी कि आशीष की भतीजी है। ठीक है, शोभा जो है वो आशीष की भतीजी है, यानी कि आशीष का कोई भाई होगा, उसकी बेटी है शोभा। नीस के बारे में ये नहीं कहा गया ना कि मैटरनल है या पैटर्नल है। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। आगे चलते हैं, आशीष मदर इज प्रिया, आशीष की माँ है प्रिया, एंड कमला इज प्रियाज मदर, प्रिया की भी माँ है कौन, कमला, तो कमला इनके भी ऊपर आ जाएंगी इस तरह से। कमला के हस्बैंड है हरि, तो कमला के हस्बैंड हो जाएंगे हरि, डबल लाइन, और ये मेल हो गए।
कृष्णा इज मदर इन लॉ ऑफ हरि। अच्छा यहाँ पे तो ये बन ही नहीं सकता है, एक मिनट इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे है शोभा, ठीक है, फिर उनका कोई मदर या फादर होंगे, उनका भाई या बहन आशीष है, फिर आशीष की या फिर यहाँ पे जो कोई भी आएगा इसकी माँ है प्रिया, प्रिया की माँ है कमला, कमला के हस्बैंड है हरि, ठीक है। अब यहां से इरेज कर देते हैं ये वाली चीजें, कमला के हस्बैंड हो जाएंगे कौन, हरि हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कमला के हस्बैंड हो गए कौन, हरि हो गए, और आगे कह रहा है कृष्णा इज मदर इन लॉ ऑफ हरि। हरि की मदर इन लॉ अगर कृष्णा है, देखिए मेल, कृष्णा एक मेल पर्सन का नेम है, बट यहाँ पे फीमेल के लिए यूज किया गया है। कृष्णा हरि की मदर इन लॉ यानी कि कमला की माँ हो गई कृष्णा, मदर फीमेल। हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरि, शोभा का हरि से क्या रिश्ता है, तो शोभा जो है वो हरि की डॉटर डॉटर डॉटर, मतलब कि 1 2 3 चौथी जनरेशन में आ रही है, यानी कि ग्रैंड डॉटर नहीं ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगी शोभा, हरि की ग्रेट ग्रैंड डॉटर, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। यहां पर दिया हुआ है 7 पर्सन्स ऑफ 3 जनरेशंस, ठीक है, 7 लोग हैं, एक ही फैमिली के 7 लोग हैं और 3 अलग अलग जनरेशन में आएंगे, ठीक है। सिर्फ 3 जनरेशन रहेगी, 3 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, 2 कपल्स हैं, 2 कपल्स का मतलब कि 4 लोग मैरिड हैं, तो बाकी जो 3 बचेंगे वो अनमैरिड हो जाएंगे। यहां से कंसेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। 3 लोग अनमैरिड हो जाएंगे, किस तरह से, क्योंकि 2 कपल हैं, तो इस तरह से एक कपल उसमें एक हस्बैंड वाइफ होंगे, दूसरे कपल में एक हस्बैंड वाइफ होंगे, तो 4 लोग मैरिड हो गए, 4 लोगों की शादी हुई है, और बाकी जो बचे 7 लोगों में से 3 लोग बच रहे हैं तो उनकी शादी नहीं हुई है, दे आर अनमैरिड। बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी। अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी। बी जो है वो सी का इकलौती संतान है, ठीक है, यानी कि बी का कोई भाई बहन नहीं होगा, कहने का मतलब है, क्योंकि ओनली चाइल्ड बोला गया। सी हु इज ग्रैंडफादर ऑफ डी, सी ग्रैंडफादर है, किसके हैं, डी के हैं, ठीक है, तो इनकी एक ही संतान है, तो इन्हीं का बेटा या बेटी डी होगा। ए सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ए जो है वो बी की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, तो ए बी की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, तो ए जो हो गई वो बी की सिस्टर इन लॉ हो गई, या फिर ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी, या फिर बी का कोई हस्बैंड होगा उसकी बहन भी ए हो सकती है। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, बी की कोई बहन उसकी सिस्टर भी ए हो सकती है, तो यहाँ पे भी लाइंस नहीं देखते हैं। आगे दिया हुआ है ए सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, बी हु इज द डॉटर ऑफ ई, बी डॉटर है किसकी, ई की, तो यानी कि सी की भी डॉटर है और ई की भी डॉटर है, और सी मेल है तो ई फीमेल, उसी की वाइफ हो जाएगी। जी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, जी एफ की इकलौती बेटी है, तो एफ तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जी एफ की इकलौती बेटी है, यानी कि जी एफ की इकलौती बेटी है, तो जी जो है वो डी की भाई, डी, एक मिनट, सॉरी, जी बेटी है ना, तो यहाँ पे जी के लिए फीमेल का यूज होगा, मतलब फीमेल साइन सर्कल, तो जी जो है वो डी की तो बहन हो नहीं सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी पर्सन होगा, और यहाँ पे हमारे 5 लोग तो बैठ गए, ई सी बी ए डी, अब हमारे 2 ही लोग बचे हैं, इसमें से एफ या जी में से कोई एक यहाँ ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, और इन दोनों की बेटी हो जाएगी जी, क्योंकि डी का कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बन गया है। अभी आगे पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई का एफ से क्या रिश्ता है, तो ई जो है वो एफ की माँ है, मदर, ए ऑप्शन। 5th क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, इस पे आपको बस आंसर करना है। यहाँ पे पूछा गया हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं, वही सेम क्वेश्चन है ना ये वाला भी। डी का ई से क्या रिश्ता है, देखिए डी का ई से क्या रिश्ता है, तो डी जो है वो ई का ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर दोनों ही हो सकता है, मतलब कि डी जो है, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो डी जो है वो
ई का ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। और यहाँ पे ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट के साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है उसका जेंडर, इस वजह से। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। एक बार देख लेते क्योंकि डी का कोई जेंडर नहीं क्लियर है। हाँ, ये दिया गया था कि सी जो है वो उनके ग्रैंड फादर है, बट डी जो है वो इकलौती संतान है। अच्छा, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी। ठीक है, तो डी का जेंडर क्लियर नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डी को हम ये नहीं कह सकते कि वो ई का पोता है या पोती है। इन्हीं दोनों में से होगा ग्रैंडसन, इन्हीं दोनों में से होगा, बट ये क्लियर नहीं है कि जो डी है वो ई का पोता है या फिर पोती है। तो ग्रैंडसन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। अगर यहाँ पे आइदर और करके दिया होता, आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, तो वो ऑप्शन हम लोग उस ऑप्शन के साथ जा सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के इस सेशन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला भी और यही सेम क्वेश्चन है। इस पर इससे जुड़े 2 क्वेश्चन हैं जो कि होमवर्क में है। ठीक है, so thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share it.